सर आवाज आ रही है सर? अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी आवाज आ रही है सब तक? सर प्लीज कंटिन्यू, आवाज आ रही है। मेरा नाम आशिक हुसैन वार, प्राइमरी स्कूल हाथजी शेखपुरा, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से मैं हूँ। रिसेंटली खुशकिस्मती से श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला है फॉर जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन। तो आज जो मैं इस टीएलएम एग्जीबिशन में जो टीएलएम में दिखाने जा रहा हूँ, तो माय डियर टीचर्स, आपको पता ही है सोशल साइंस में जब कभी हम पढ़ाने जाएंगे अपनी क्लास में, तो बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। हम जैसे हम किसी सोसाइटी के बारे में बच्चों को पढ़ाते होंगे, तो एक क्लासरूम में उस सोसाइटी का खाका उनके सामने पेश करना, ये तो बहुत मुश्किल बात होती है कि बातों बातों में आप बच्चों को कैसे समझाओगे कि वो सोसाइटी कैसी थी जिस सोसाइटी के बारे में आप पढ़ाने जा रहे हो। तो पिछले साल मैं फोर्थ सोशल साइंस फोर्थ ईवीएस में एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा था, कश्मीरी कल्चर। तो उसमें डिफरेंट कल्चर्स थे, तो एक कल्चर कश्मीरी कल्चर उसमें आया। तो एक बार मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा बच्चों को बोर्ड पर कि कश्मीरी कल्चर कैसा था, पुराना कल्चर कैसा था, आज का कैसा है। ये तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल बात है। तो मैंने
हेलो सर, आ रही है आपकी आवाज? तो मैंने ऐसा किया कि मैंने कुछ चीजें लाई, सोसाइटी में जाकर मैं गया, मैं अपने घर गया, मैं अपने मोहल्ले में गया, मैं आसपास की बस्ती में गया, तो मैंने 2-4 चीजें कुछ ऐसी जमा की, बहुत सारी चीजें। मैंने सोचा कि जो पड़ी हुई थी वहां पे, जो किसी काम की नहीं है आज, तो उनको लाके मैंने बच्चों को दिखाने की कोशिश की, ताकि मैं बच्चों को एक प्रैक्टिकल चीज से दिखा सकूं कि हमारा वो कश्मीरी कल्चर कैसा था। तो इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मैं कैमरा घुमाऊंगा, यहाँ पे टेबल पे मैंने रखी है वो एग्जिबिशन के लिए, यहाँ पे कुछ चीजें रखी है मैंने। तो ये एक चीज है मेरे पास, जो कि जिसका कश्मीरी नाम पुलहुर है, पुलहुर। तो ये छोटे छोटे घास के तिनके जो हमारे घरों में पड़े होते हैं, हमारे सहन में पड़े होते हैं, हमारे घर में पड़े होते हैं, पास पड़ोस में पड़ी होती हैं ये चीजें। तो इनकी मदद से हम क्या, एक कश्मीरी वो जूता बनाते थे। वो हमारे वो पुराने, आजकल के नहीं बनाते हैं, वो पुराने लोग हमारे कश्मीरी जूता बनाते थे, इसका पुलहुर, जिसका कश्मीरी नाम पुलहुर है। तो इंग्लिश में इसको शूज हम कह सकते हैं। तो ये वो शूज वो इस्तेमाल करते थे। इसके लिए मुझे कोई खर्चा नहीं लगा, घास के टुकड़े थे आसपास में पड़े थे, मैंने लाए, मैंने उसी तरीके का वो बनाया और बच्चों को दिखाया, कोई किसी भी खर्चे के बगैर मैंने अपने बच्चों को वो अपना कल्चर दिखाया कि कश्मीरी कल्चर क्या था, कैसे वो जूते लगाते थे। इसी तरह से एक और चीज मेरे पास है, ये स्लीपर, चप्पल, ये लकड़ी की बनी हुई है, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े पड़े होते हैं हमारे आसपास। तो मैंने ऐसे किया कि मैंने ये लाया, इसमें से बनाया, मैंने ये चप्पल बनाई और स्कूल पे मैंने लिया, अपने बच्चों को दिखाया मैंने, बच्चों ये देखो आप कि हमारा कल्चर कैसा था। तो हमारे वो पुराने बुजुर्ग जो थे कि वो चप्पल कैसी पहनते थे, इसके लिए मुझे कोई खर्चा नहीं लगा। घर में वो लकड़ी पड़ी थी, मैंने उठाया, मैंने स्कूल पे लिया और बच्चों को दिखाया मैंने। इसी तरह से ये है, एक और चीज है यहाँ पे, इसका कश्मीरी नाम आरिज है। तो आरिज ये हमारे वो बुजुर्ग लोग कश्मीरी जब वो बोझ उठाते थे, वो हमारे माँ बहन हमारे घरों की, तो वो ऐसे वो सर पे रख के इसके ऊपर कुछ बोझ उठाते थे, ताकि ऐसे उठाते थे ताकि उस सर पे वो चोट न लगे उसकी वजह से। तो ये हमारा कल्चर था, आरिज इसको कहते। इस तरह से ये भी घास की बनी हुई है। इसी तरह से एक और चीज है मेरे पास, ये मैट है, ये भी घास के तिनकों से ही बनी हुई है, कश्मीरी कल्चर में ये भी आती है। इसका कश्मीरी नाम चंगिज है, चंगिज। तो ये भी हमारे वो पुराने लोग घास से बनी हुई ये मैट है, तो इस पे बैठते थे वो, जिन दिनों ये हमारी मैटिंग नहीं होती थी ऐसी, तो उन दिनों वो यही इस्तेमाल करते थे। तो टीएलएम के लिए मैंने ये 2-4 चीजें लाई, जिसके लिए मुझे कोई खर्चा नहीं लगा, बिल्कुल 0 इन्वेस्टमेंट पर मैंने ये चीजें लाई और मैंने अच्छी तरह से बच्चों को दिखाया। तो मुझे कुछ ज्यादा कोई खर्चा भी नहीं आया इस पर, और मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी। ये इस तरीके से मैंने उनको वो ईवीएस का जो क्लास था कंप्लीट किया। इसी तरीके से मेरा एक और मैथमेटिक्स का, थोड़ा कैमरा पास लाइए। हाँ, तो मैथमेटिक्स में मैंने अपने बच्चों को जैसे वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो हम आराम से उनको, मैथमेटिक्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हम आराम से उनको दिखा सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी उनको, मेरे बच्चों को सीखने में। तो 0 इन्वेस्टमेंट में मैंने कोशिश की कि मैं 0 इन्वेस्टमेंट पर कैसे इन बच्चों को मल्टीप्लिकेशन के बारे में
कोई जानकारी दे सकूं ताकि वो सीख पाए मल्टीप्लिकेशन और मुझे कोई खर्चा भी नहीं है, मैं आपसे दिखा सकूं। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस, जैसे मैंने बच्चों को कहा कि बच्चों अगर आपने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है 4 into 5, 4 into 5 व्हाट डज इट मीन, तो कितना बनता है ये 4 into 5। तो बच्चों को थोड़ी सी दुश्वारी आती है, छोटे छोटे बच्चे प्राइमरी क्लास में ज्यादा दुश्वारी आती है। तो मैंने क्या किया, मैंने बच्चों को कहा कि आप पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाइए। 4, हमने पहले 4 लिया है, यहाँ पे हम 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाएंगे। ये हमने 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई। इसके बाद 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 5 वर्टिकल लाइंस हमने लगाई है। 5 वर्टिकल लाइंस, 1 2 3 4 5। तो यहां से हमने 4 लाइंस, यहां से हमने 5 लाइंस, यानी 4 हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस ली, 5 हमने वर्टिकल लाइंस ली। तो अब क्या है, जहां पे ये इंटरसेक्ट हो जाती है ये लाइनें, जहां पे ये जुड़ जाती हैं, मैंने बच्चों को कहा कि बच्चों इन जगहों पर आप इन सर्कल करो इनको, ऐसे यहाँ पे इन सर्कल, यहाँ पे इन सर्कल, यहाँ पे जहां जहां ये जुड़ जाती है आप इन सर्कल करो इनको। इन सर्कल करके अब आप काउंट करो, यहां से शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। दैट मींस 4 into 5 is equal to 20। तो ये एक इंटरेस्टिंग गेम बन गई। इसी तरह से मैंने एक और भी दिखाया उनको, ऐसे बच्चों अगर हम 2 into 3 करेंगे, हाँ तो यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन इज 2, वर्टिकल लाइन इज 3, यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाती हैं सर्कल बनाओ, सर्कल बना के आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 2 into 3 is equal to 6। तो ये जैसे गेम बन गई बच्चों के लिए, बच्चों ने इसमें एंजॉय भी किया, कोई खर्चा नहीं आया, मुझे भी कोई खर्चा नहीं आया, बच्चों को कोई खर्चा नहीं आता है, बच्चे भी आराम से करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे इसमें, तो आराम से वो जो मल्टीप्लिकेशन था इसमें वो मल्टीप्लिकेशन भी वो सीख गए। तो ये थी कुछ इसके हवाले से, टीएलएम एग्जीबिशन के हवाले से। तो ये इसके बाद ही फिर जो किसी अरविंदो सोसाइटी का मुझे पता चला, ट्रेनिंग सेशन हमारा हुआ यहाँ पे, वो दानिश सर, दानिश इलाही सर, वो आरपी है उनके, तो वो आए फिर से हमारे वो एक ट्रेनिंग सेशन में। तो उन्होंने वहां पे भी बताया कि आप में से टीचर्स में से किसी ने कोई खास काम तो नहीं किया है। तो मैंने भी अपनी हिसाब से तो उन्होंने फिर वो उसकी फाइल ले ली, वो आगे गया और अल्हम्दुलिल्लाह फरवरी 20 में MHRD की तरफ से वहाँ पे नेशनल अवार्ड मिला। मैं इसमें श्री अरविंदो सोसाइटी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर दानिश इलाही सर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें कहाँ पहुँचा दिया, हमारे इन इनोवेशंस को, हमारे इस TLM को इन्होंने सराहना की, आगे पहुँचा दिया पूरी कंट्री में। तो फिर से एक बार शुक्रिया करता हूँ मैं।
हेलो, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? Sir, please start. Hello everyone. Hello everyone. I am Muhammad Sikandar Bhatt from Jammu and Kashmir, presently posted at Government Primary School, Vatsar, Zone Rajwar, District of Vara. I have received the National Award for Zero Investment Innovation from Sri Aurobindo Society. My innovation is exploring the local environment, or we can say local knowledge. I innovated this idea because I think it is very necessary that learners must have the knowledge of their local environment, and to connect it to their textbook concepts, or you can say instructions, would make the teaching learning process more fruitful and joyful. The learners will observe their surroundings more than before because they are experiencing whatever they are learning in their classrooms. For implementation of this idea, say for example, for a science teacher, आपको आवाज आ रही है मेरी सर? हेलो Yes, sir, आ रही है. सर, आवाज आ रही है सर? क्लियर? Yes, sir. For implementation of this idea, say for example, for a science teacher to teach the learners plants and parts of a plant, the teacher takes the learners outside the classroom and shows them different kinds of locally grown plants and their parts. Suppose I have a drawing prepared by a student. मेरे पास एक drawing है यहाँ, एक student ने prepare किया ऐसी, तो ऐसे हम plants दिखाएंगे, इसके parts दिखाएंगे. Suppose ये roots है, ये stem है, ऐसी leaves है, और इनका function क्या है, roots का क्या काम है, roots क्या करते हैं, और stem इसका क्या काम है, how it helps plant to stand with, और leaves का भी, leaves का कैसे ये food prepare करते हैं खुद ही, और branches और fruits कैसे grow करते हैं. तो ऐसे इसका local किसी plant का concept देंगे और इसके parts. तो इसी तरह हम उसको स्टूडेंट्स को बताएंगे कि क्या क्या हम कौन कौन प्लांट्स है जो ग्रो करते हैं यहाँ लोकली, और उनके पार्ट्स दिखाएंगे. सपोज दिस इज ए विलो ट्री, ये विलो ट्री का एक ब्रांच है, ऐसे ही दिखाएंगे विलो ट्री. विलो ट्री आप देख रहे हो ना सर? हेलो हेलो. Sir, please continue. ओके सर, दिस इज ए विलो ट्री. सर ये विलो ट्री का है एक ब्रांच है. सपोज उसको बताएंगे कि बच्चे को बताएंगे कि क्या इसके क्या क्या फायदे हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस. ये लोकली ग्रोन है तो इसके क्या क्या फायदे हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस. तो इसमें फ्रूट्स ग्रो नहीं करते हैं, लेकिन ये हमें बाकी चीजों में मदद करते हैं. सपोज इसके बैट्स बनाते हैं हम, फिर बच्चों को खुद ही समझ आ जाएगा कि
कैसे ये हमारे लिए जरूरी है। जैसे दूसरा है ये एप्पल ट्री का हम देंगे कॉन्सेप्ट, एप्पल ट्री दिखाएंगे। तो इसमें दिखाएंगे कैसे हम एप्पल ग्रो करते हैं ऐसे, और इसका क्या क्या फायदा है एप्पल का। तो फ्रूट्स का भी उसको कॉन्सेप्ट लगेगा, प्लांट का भी। हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो जो लोकल एरिया में जो प्लांटेशन है उसी का कंसेप्ट देके उसको ये टेक्स्ट बुक कॉन्सेप्ट्स है प्लांट्स के, वो हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे ये फ्रूट है, ये है एप्पल, एप्पल है एक। तो इसके भी हम बता सकते हैं कि इसका हम खा के हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा है ये। अगर हम इसका जूस भी निकाल सकते हैं, फैक्ट्रीज में बेच के जो हम जूस पीते हैं ये इन्हीं का होता है, फ्रूट्स का ही होता है। तो इसका भी अच्छी तरह हम इसको कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। तो इसी तरह हम बच्चों को कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि फ्रूट्स का ही नहीं, कि प्लांट से सिर्फ फ्रूट्स ही नहीं, ये वेजिटेबल्स भी ग्रो करते हैं। सपोज दिस इज टोमेटो, ये भी हमें प्लांट से ही हासिल होता है, प्लांट्स से हम हासिल करते हैं टोमेटो। सपोज दिस इज अ पोटैटो, ये भी हम प्लांट से ही करते हैं पोटैटो। तो इन चीजों का हम इनको, इन फ्रूट्स वेजिटेबल्स का और प्लांट्स क्या है, क्या क्या हम लोकली ग्रोन प्लांट्स हैं, तो इनका अच्छी तरह से हम इसको कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। तो इसमें एक और बात है, तो एक और कंसेप्ट दे सकते हैं। सपोज दिस इज द लीफ, ये येलो क्यों है, इसका हम कंसेप्ट दे सकते हैं कि कैसे, हाउ सनलाइट हेल्प्स द प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड। हाउ इज सनलाइट नेसेसरी फॉर ए प्लांट, प्लांट के लिए कैसी सनलाइट नेसेसरी है। ये देखिए, इसको सनलाइट नहीं पहुंची है, ये येलो हो गया, ये खत्म हो गया है। तो ग्रीन प्लांट्स कैसे अपना फूड तैयार करते हैं। तो बहुत सी चीजें लोकल प्लांटेशन का हम इसको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, क्लास में अगर हम वापस आएंगे तो बच्चे को बोलेंगे कि ड्राइंग्स का, सपोज ये एक बच्चे ने ड्राइंग बनाई है जो मैंने आपको अभी दिखाई है प्लांट की। तो बच्चों जरा एक ड्राइंग, क्या क्या आपने देखा, क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया, बाहर क्या क्या आपने देखा, किस किस, जरा एक प्लांट्स की, कुछ प्लांट्स की आप ड्राइंग्स बनाइए। तो एक उसका आर्ट 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 डेवलपमेंट हो जाएगा, आर्ट में भी थोड़ा डेवलपमेंट हो जाएगी। या बच्चे को बोलेंगे राइट 5 थिंग्स अबाउट प्लांट्स, तो वो देखिए ऐसी सेल्फ रीडिंग उसकी डेवलप हो जाएगी, सेल्फ राइटिंग उसकी डेवलप हो जाएगी। और उससे क्या है, सबसे ज्यादा बड़ा फायदा क्या है, जब हम इन चीजों को दिखाएंगे इसको, प्लांट्स को, तो उसमें क्या है, बच्चे में एक क्रिटिकल थिंकिंग का एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग का। क्योंकि वो रोज इन प्लांट्स को अपनी विसिनिटी में, लोकल विसिनिटी में ऑब्जर्व करेंगे, तो उसको क्या है, he will observe these things more than before। जब टीचर उसको क्लास में हम बच्चे को ये कॉन्सेप्ट देंगे तो वो ज्यादा ऑब्जर्व इन चीजों को करेगा, तो वो एक क्रिटिकल थिंकिंग उसमें डेवलप हो जाएगी। सेल्फ रीडिंग, सेल्फ राइटिंग उसको सेल्फ राइटिंग बोलिए बच्चों 5 पॉइंट्स लिखो आप प्लांट्स पे, तो वो 5 पॉइंट्स लिखेंगे इस पे। तो ये थे प्लांट्स का कुछ कॉन्सेप्ट दिया था मैंने।
வணக்கம். எனது பெயர் பிருந்தா. நான் தமிழ்நாடு தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி ஒன்றியம் அரசு ஆதிதிராவிடர் நல ஆரம்ப பள்ளி அமச்சியாபுரத்தில் இடைநிலை ஆசிரியையாக பணிபுரிந்து வருகிறேன். இந்த நாட்களில், இந்த ஊரடங்கு நாட்களில் பள்ளிகள் திறக்கப்படாத நிலையில் குழந்தைகள் வீட்டிலேயே இருந்து கொண்டே தங்களுடைய பாடம் சார்ந்த மற்றும் வாழ்க்கைக்கும் பயனுள்ள வகையில் தங்களுடைய நேரத்தை செலவிடுவதற்கு அவர்களை வழிநடத்துவதற்கான ஒரு ஐடியாவை நான் இங்கு உங்கள் முன் பகிர்ந்துள்ளேன். என்ன ஐடியா அப்படின்னு சொன்னா, வீட்டிலேயே கிடைக்கக்கூடியதான இந்த தனியா, மல்லி, வெந்தயம், சமையலுக்கு நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த மிளகாய், இஞ்சி, இதெல்லாம் வீட்டிலேயே நட்டு வளர்க்க குழந்தைங்களுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறோம். இப்படி சொல்லிக் கொடுக்கும்போது இதுக்கு அதிகமான இடப்பரப்பு அந்த மாதிரி நிறைய அதெல்லாம் நமக்கு தேவையே கிடையாது. வீட்டில் இடமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னா கூட இந்த மாதிரி வேஸ்ட் ட்ரேல மண்ணை பரப்பி வச்சு இந்த தனியா விதைகளை நம்ம அதில் பரப்பி போட்டு அப்படியும் உணவி வைக்கலாம். இந்த வெந்தய கீரைகள் எல்லாம் இந்த மாதிரி இடங்கள்ல கூட நம்ம வளர்த்து குழந்தைங்களுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கலாம். அதிகமான இடம் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா நிறைய பூச்செடிகள், சிறிய மரங்கள்னா எலுமிச்சை, கொய்யா, நெல்லிக்காய், சீத்தாப்பழம், மாதுளை, இந்த மாதிரி மரங்கள்லாம் நம்ம நட்டு வளர்க்க குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம். மருதாணி, இந்த மாதிரி. அப்புறம் மருத்துவ தாவரங்கள், இப்ப நான் சொன்னதுலயே இந்த சோத்துக்கத்தாழை, துளசி, தூதுவளை, இந்த மாதிரி தாவரங்கள், புதினா, பச்சிலை, இன்னும் பிரண்டை, இந்த மாதிரி தாவரங்கள்லாம் நம்ம வீட்டிலேயே வச்சு இதோடைய மருத்துவ பயன்களை நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம். சிறு வயதுல இருந்தே வீட்டுல நம்ம பயன்படுத்துற பொருட்கள்ல என்னென்ன மருத்துவ குணங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி குழந்தைங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. இதுக்கப்புறம் இந்த மிளகாய், இஞ்சிலாம் நம்ம சும்மா போட்டாலே கூட வளர்ந்து நல்ல நிறைய காய்கள் இந்த மாதிரி நமக்கு பிரயோஜனம் உள்ளதா இருக்கும். இதை குழந்தைங்க கத்துக்கிறது மூலமா அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் பயன் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த குழந்தைங்க இதுல இருந்து அதிகமா நிறைய தாவரங்களுடைய முக்கியத்துவத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. சுற்றுச்சூழல்ல தாவரங்களுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. தாவரங்களுடைய அமைப்பு அதை தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அதனுடைய வகைகள், அதாவது சிறு செடி, புல், புதர் செடி, கொடிகள், மரங்கள், அதை பத்தி அதிகமா குழந்தைங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கொடிகள்லாம் நம்ம வீட்லயே நட்டு வளர்க்க இடம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலும் வீட்டுக்குள்ளேயே கூட இந்த மாதிரி வளர்க்கலாம். வளர்க்கும் போது கொடி தாவரத்துடைய தகவமைப்புகளை தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. இந்த தாவரம் எல்லாம் நம்ம ஒரு மரத்துல படர விட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா மரத்துல இருந்து அதோடைய சத்துக்களை உறிஞ்சு பெரிய இலையா வளரும். இதுல இருந்து இந்த தொற்று தாவரம் அந்த மாதிரி அதை தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அதோடைய தகவமைப்புகளை குழந்தைங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் மருத்துவ தாவரங்களான இந்த துளசி, இஞ்சி, இந்த மல்லி, கீரை வகைகள் எல்லாமே மருத்துவ குணமுடையது, உணவே மருந்துன்ற ஒரு கருத்தை குழந்தைங்களுக்கு நம்ம பதிய வைக்கிறோம். அப்புறம் மருத்துவ தாவரங்கள் எல்லாம் வச்சு பயன்படுத்தி சிறு வயதிலே அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. செடிகளை நட்டு தண்ணி ஊற்றி வளர்க்கும் போது அவங்களுடைய இந்த தசைகள் வலுப்பெறும். விரல் தசைகள் வலுப்பெறதுனால அவங்களுடைய அந்த எழுத்து பயிற்சியின் போது அது மிகவும் அவங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நான் தாவரங்களை எப்படி வளர்க்கிறதுன்னு சொல்லி நான் வளர்த்த வீடியோ பதிவை இத்துடன் இணைத்துள்ளேன். இதற்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பை, குழந்தைங்களுக்கு பிரயோஜனமான ஒரு ஐடியாவை கொடுப்பதற்கான வாய்ப்பை எனக்கு தந்த ஸ்ரீ அரபிந்தோ சொசைட்டி, ZIIEI, HDFC பேங்க், சமக்ர சிக்ஷா அபியான் ஆகியோருக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
Sir, please start. Hello everybody. Good noon and assalamu alaikum to all of you. I'm Maestro Ghulam Mustafa Bania, teacher UPS Seramadi, Zone Handwara, J&K Union Territory. तो जैसा कि हम सबको मालूम है कि हमारा देश जो है उसमें जवानों का और किसानों का जो रोल है बहुत ही ज्यादा अहम है। हमारे किसान जो हैं वो दिन भर मेहनत करते हैं और जिसकी वजह से हम सब लोग घर बैठ के अपने घरों में, अपने होटल्स में, अपनी जगहों पे बैठ के खाना खाते हैं। और अगर हमारा किसान कमजोर हो, अपना देश जो है वो कमजोर हो जाएगा। आज इसी सिलसिले में है कि हमारे किसान लोग जो हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की 80% आबादी जो है देहातों में रहती है और उन लोगों का मैक्सिमम जो प्रोफेशन है वो हमारे किसान लोग हैं, फार्मर्स हैं। तो मेरा जो आज का टीएलएम है कि इसमें मैं ये आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि किस तरह से हम इस जमीन को कटने से, जमीन को बह जाने से हम बचाएंगे। जो भी हमारे पास बंजर जमीन होगी उसमें जरखेजी कैसे आएगी, और जो हमारे पास जमीन है, जो बंजर जमीन है, वो सैलाब से, तेज बारिशों से कैसे बच जाएगी। तो बड़ी बात यह है कि हमारा जो ये जो टीएलएम है इसमें किसी चीज का कोई खर्चा नहीं आएगा, किसान का कोई खर्चा नहीं आएगा, और खर्चे के बगैर थोड़ी सी स्टेप्स जो हैं जिनको वो इस्तेमाल करके अपने जो अपनी जो ज़राअत है, अपनी जो खेती बाड़ी है, उनको अच्छी तरीके से करते हैं। स्टार्ट देखते हैं। एक चीज जो हमारे किसान भाई जो करना चाहेंगे, मेरी गुजारिश होगी उनसे कि कंप्यूटर प्लान, जैसे कि हम अपनी जमीनों में जो हमारी बंजर जमीन वहां पे जो है हमें इस तरह से प्लानिंग करते हैं। लेवलिंग में नहीं करनी है आपको, प्लानिंग जो है थोड़ा स्लोपरी करनी है, कंटूर प्लानिंग, ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे हल जोतने हैं। और क्या होगा, जो ऊपर से इसका जो पानी आ रहा है वो पानी इन जगहों में रुक जाएगा और इस जमीन की जो जरखेजी जो है वो बरकरार रहेगी। और ये होगी कि हमारी जमीन की ऊपरी जो जरखेजी है वो न बहेगी और न ही हमारी जमीन से कम जरखेज बनेगी। इसमें पानी रुक जाएगा, जमीन की ऊपरी सतह बहेगी नहीं और ये बंजर जमीन होगी। तो एक सिंपल मसला है। मेरे किसान भाई क्या करेंगे कि ऊपर से नीचे हल जोत देंगे तो उससे हमारी जमीन की ऊपरी जो नेक्स्ट ऐसी जमीन जो ढलवान जमीन होगी, तो अक्सर क्या होता है हम ऊपर से लगाते हैं, ऊपर की नीचे बैठ जाती है। आज जो है जो हमारे जापान में इस्तेमाल होती है अंडरग्राउंड सिस्टम, तो इसके नीचे से जमीन की ऊपर की सतह जो है उसके नीचे से पाइप लगा के हम इस पानी को यहाँ से इसमें हैं। और क्या होगा, पानी डालेंगे, जो है इसकी वो बरकरार रहेगी, वो बहेगी नहीं, वो जरखेजी खत्म नहीं होगी, वो नीचे वेस्ट नहीं होगी। तो तीसरी चीज जो हम करेंगे, तो हमारे यहाँ पे प्रोटेक्शन वॉल्स जो है, प्रोटेक्शन बंड्स बनाएंगे। स्लोपी जमीन, बंजर जमीन को जब इसमें से जरखेजी बह जाती है तो हमारे यहाँ पे बंड्स लग जाएंगे, ये छोटे छोटे बंड्स, इसी मिट्टी के बंड्स बनाने हैं। इसमें हमें कोई खर्चा नहीं आएगा, जस्ट ये वाली मिट्टी जो है यहाँ पे बना के, ताकि जो ये वाली जरखेजी है पानी से नीचे नहीं जाएगी, यहाँ पे रुक जाएगी। और इससे क्या होगा कि हमारी जरखेजी जो है बच जाएगी और हमारी जमीन कटने से बच जाएगी। और तीसरी चौथी जो बात हमारी है कि हम सिस्टम लगाएंगे। अगर आपके यहाँ पे बंजर जमीन है वो ज्यादा बह रही है, तेज इसको ड्रेनेज लगा देंगे कि पानी है तो ड्रेनेज में रह जाएगा। और ये वाले जो हमारे ऊपर वाली जमीन है इसकी जरखेजी भी बच जाएगी, जमीन कटने से, बह जाने से बच जाएगी। स्टूडेंट्स और हमारे किसान भाई, तो एक का जो हम देखते हैं कि अक्सर ऐसी जमीन होती है जिसमें ज्यादा बाढ़ आता है, ज्यादा पानी आता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके साइड में ट्रीज प्लांट करेंगे। तो एक तो ये वाली जमीन जो हमारी सेंटर वाली जमीन है ये बच जाएगी बहने से, और दूसरे जो है जो ये वाली जमीन है जहां से पानी नीचे जाएगा, यहाँ पे ट्रीज लगाएंगे हम। आप कोई भी ट्रीज लगा सकते हो, आप वॉलनट की ट्रीज लगा सकते हो, जिससे हमें इसका इनकम भी होगी और हमारी जमीन भी बच जाएगी। अब अगर हमारे पास कुछ ऐसी जमीन है जो जमीन हमें जो है वो अक्सर कट जाती है, ज्यादा पानी का बहाव है, नदी नालों के नजदीक है, तो वहां पे हम सजेस्ट करते हैं कि आप वहां पे ज्यादा दरख्त लगाएं, प्लांटिंग मोर ट्रीज। आप वहां पे ज्यादा दरख्त लगाएं और उससे क्या होगा, ज्यादा दरख्त लगाने से जो हमारी ये जो जमीन है ये एक तो बह जाने से, कट जाने से बच जाएगी, और दूसरी बात जो होगी, जो हमारी जो इनकम जो है वो इन दरख्तों से इनकम जनरेट हो जाएगी। तो दरख्त आप अपने इलाके के हिसाब से, अपने जो एरिया के हिसाब से सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे हम आपको सजेस्ट करते हैं अखरोट के दरख्त,
आपको उसका इनकम आएगा। और दूसरी ये चीज है कि आपकी उसकी जो जड़ें जो होती है वो मजबूत होती है, वो जमीन को पकड़ के रखती है और उससे जमीन नहीं बहेगी और हमारा जो इनकम है वो जनरेट होती रहेगी। तो इसमें ऊपर से आपकी जो इनकम जो है उसमें इनकम में इजाफा होगा आप, और हमारी जमीन की जरखेजी जो है वो बच जाएगी और जमीन कटने से बह जाने से बच जाएगी। तो यहाँ पे आपका कोई खर्चा नहीं होगा, आपको कोई पैसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेने हैं, कहीं पे किसी भी चीज से नहीं लेने हैं, सिंपली कुछ मेथड फॉलो करके आम अपनी जमीन को जो है बचा सकते हैं। तो मैं श्री अरबिंदो सोसाइटी का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मेरे TLM को इसमें सेलेक्ट किया। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल द फ्रेटर्निटी ऑफ श्री अरबिंदो सोसाइटी कि उन्हीं की वजह से मेरे अंदर जो है वो जीरो इन्वेस्टमेंट की जो बात आई है, जो सोच आई है वो पैदा हुई है। और मैं कोशिश करता हूँ कि इससे आगे भी मेरे टीचर से रिक्वेस्ट होगी कि जितने भी हमारे टीचर्स हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स से देखने वाले हैं, आपसे मेरी गुजारिश होगी कि अगर कुछ करना है तो जीरो इन्वेस्टमेंट पे ही करना है, जिसपे खर्चा कम आए। வணக்கம், என்னுடைய பெயர் ஷீலா தேவி. மதுரை கிழக்கு ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியா பணிபுரிச்சிட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு நாங்கள் காமிக்க போகிற இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா என்ன அப்படின்னா, கணிதத்தை எப்படி எளிமையாக சொல்லிக் கொடுக்குறோம், அதுவும் முதல் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு எப்படி எளிமையாக சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்னோவேட்டிவான ஒரு ஐடியாவில் உருவான TLM இது. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் ஒரு ரயில் பெட்டி இருக்கு. ரயில் பெட்டி இருக்கா பார்க்குறோமா? ரயில் பெட்டி இருக்கா? இப்போ ரயில் பெட்டிக்கு அடுத்து என்ன வரும்? 8. அப்படியே பின்னோக்கி வர்றது ஒரு மெத்தட். இன்ஜின் வந்தாச்சு, அதுல இருந்து எப்படி திருப்புங்க? 1, அதுக்கப்புறம் அடுத்த எண்கள் 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 அப்படின்னு குழந்தைங்க அழகா விளையாட்டு போல சொல்லிடுவாங்க. அதோட இடைப்பட்ட எண்கள், இடைப்பட்ட எண், கடைசி எண், முதல் எண் எல்லாமே அழகா நம்ம இந்த TLM மூலியமா சொல்லி கொடுத்துடலாம். எதுக்கு நம்ம TLM பயன்படுத்துறோம்? மாணவர்களுடைய கவனம் வந்துடும். இல்லைன்னா அங்கே பார்ப்பாங்க, இங்க பார்ப்பாங்க. ஒரு அழகான ஒரு எஃபெக்டிவான ஒரு TLM, ஒரு அபாரமான ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாவில் வர்றப்ப நம்மளுக்கு அருமையான ரிசல்ட் கிடைக்கும். குழந்தைங்கள்ட்ட கற்றல் விளைவுகள் எளிமையா கிடைக்கும். அவங்களும் விரும்பி ஆர்வமா அந்த இதுல நிகழ்வுல பங்கேற்பாங்க. பங்கேற்பு தானே முக்கியம். அதனால இந்த இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா இதுதான். கணிதம் கற்கண்டு அப்படின்னு மாணவர்கள் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி எளிமையான ஒரு முறை. அடுத்த எண், முதல் எண், கடை எண், ஏறு வரிசை, இறங்கு வரிசை எல்லாமே இதை கத்துக்கலாம். இப்ப இவ்வளவு நம்ம செய்யறதுக்கு சமக்கர சிக்ஷா உதவி பண்ணிருக்காங்க. ரொம்ப நன்றி. ZIIEI என்ற அமைப்பிற்கும் மிக்க நன்றி. அரபிந்தோ சொசைட்டி அவங்க கொடுக்குற பயிற்சியில எல்லாம் நான் நிறைய கலந்துட்டு இருக்கேன். நிறைய பயனுள்ளதா இருக்கும் எனக்கு. அவங்களும் அரபிந்தோ சொசைட்டியும் HDFC வங்கியும் இணைந்து இந்த எக்ஸிபிஷன்ஸை COVID-19 பீரியட்ல அருமையா உருவாக்கி ஆசிரியர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து மாணவர்களும் பயனடைய வேண்டும் என்று ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கிறாங்க. எங்களுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சியோட நான் இதுல பங்கெடுத்துட்டு இருக்கேன். நன்றி, வணக்கம். Hi, I am Deepa Diana. I am from St. Mary's Primary School, B. Pallipatti, Paparetipatti Block, Dharmapuri District. I would like to present my zero investment innovative idea.
Every child has its own story to tell. In the same way, here we have an innovative creation which helps as a teaching aid. Let me introduce few kinds of puppets. First of all, I introduce my stick puppets. Which is made up of ice sticks and piece of charts. It is designed as fruits, for example, an apple, pineapple, banana, grapes. Then designed as vegetables, carrot, tomato, then flowers, rose, lily, lotus. Second kind, finger puppets. That is designed with the help of chart pieces and color pencils. Really, it helps us to create a great interest among our students. They will enjoy by holding the puppets on their fingers. Like this, a lion, rabbit, elephant, giraffe, and so on. In the same way, insects, bees, space pictures, anything, whatever you like, you draw the pictures on the spot. The third kind, paper plate puppets. This is a frog. Yes, a greeny frog, which has a lengthy tongue. The fourth kind, paperback puppet. This is a monkey which has a good tail. Now, fifth kind, mask puppet. It is designed as face mask with the help of chart. The next sixth one is glove puppet. Glove puppet is very good at storytelling and making conversation between student and the glove puppet holder. It is made up of thermocol face and waste cloths. We can use the puppet as dancing and singing puppet. Like this, twinkle twinkle little star, la 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 la. The sixth one is shadow puppet. Shadow puppet shows are very interesting and very creative thinking. Now we are entering to the shadow theatre. There was a lion which is resting in the den, and the rat littering around it. Then the lion ate the rat for its crime. Like this, we enrich our teaching skills for the greater benefit of our students. Thanks to Samagra Shiksha of Tamil Nadu, ZIIEI has given us a good opportunity to present my idea. I am happy that Sri Aurobindo Society and HDFC Bank have started organizing e-exhibitions for us. Thank you so much.
everyone. Myself Sheetal Case from Government Senior Secondary School, Garacharma, Port Blair, South Andaman, which is studying Andaman and Nicobar Island. First of all, I've made some TLM. You can see that. So my first TLM is counting machines from 0 to 99. It is, I have made this for lower class students, which is students can easily understand the numbers and the place value. So first of all, I told students to come and spin the wheel like this and count the numbers. First, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then 10. You can see that the students easily understood the place value and digit, that is ones and tens. So 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and here 20. So in this way, students can understand and recognize the numbers from 0 to 99. So, or also it will be very helpful in classrooms, as well as their creative thinking will be developed. My second TLM is match colors with shapes and days. First of all, I have to do that. I draw the different kinds of shapes and color it. And here is some cuttings of the shapes, and in these cuttings I have written the days also, that is Monday, Tuesday, Wednesday, like that. So one by one students will come and put these shapes in the red color of the circle. So here is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. In this way, we can see that students will much more take interest in studies, and also they concentrate in the class, and it will helpful for them to clear the concepts of shapes, colors and days of a week. My third TLM is opposite words. You can see that I have made these opposite words here. Hot, cold. In, out. Big, small. More, few. Happy, sad. Fat, thin. So in this way we can see that the classroom teaching learning process will be much joyful, and also the students' behavior much more developed, and their learning ability in the class and thinking skills will also develop, and the classroom will be much more interesting. So it will be very helpful if we can use the TLM. I'm glad that Sri Aurobindo Society and FDSC Bank to give us such a chance for teachers, that to show our teaching learning material, and it will helpful for us as well as for students also.
I hope that we will work together and we will make our nation proud. Thank you. हाय नमस्कार, मैं सफीना श्री अरबिंदो सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस सबसे अधिक इनोवेटिव आइडियाज के प्लेटफॉर्म में, जिसका नाम है शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI, में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में ZIII के अंतर्गत एक बड़ी ही रोचक नवाचार के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जो NCERT के कक्षा तीसरी की गणित विषय से संबंधित है, जिसमें हमें बच्चों को आकृतियों के बारे में जानकारी तथा उनका कंसेप्ट समझाना है। बच्चे आसानी से आकृति का कंसेप्ट समझ जाए, इसके लिए मैंने नवाचार जो बनाया है उसके बारे में आपको बताऊंगी, जिसका नाम है आकृतियों से आकार। इस TLM के लिए, जैसे कि ये शून्य निवेश नवाचार है, इसके लिए चाहिए हमें सिर्फ कागज, पेपर, पेन या पेंसिल। पेपर से खेलना तो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यह रोचक नवाचार में सिर्फ कागज का इस्तेमाल किया है। इस गतिविधि में बच्चे खेलते खेलते कब आकृतियों को समझ जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। अक्सर देखा गया है कि जब हम कक्षा में आकृतियों के बारे में पढ़ाते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं, पर बाद में वे उनसे जब पूछा जाता है तो वे बता नहीं पाते, और दिनचर्या में जब इसका इस्तेमाल के बारे में पूछा जाता है तो वे समझ नहीं पाते हैं। इसलिए यह गतिविधि मैंने उनसे खुद करने को कहा। जब बच्चे खुद कागज को मोड़ मोड़ कर आकृतियां बनाते हैं तो वे उनसे संबंधित उसकी विशेषताएं खुद समझ जाते हैं, और जब वे देखते हैं कि आखिर में उस आकृति से कुछ आकार बनकर निकलता है तो वे बहुत खुश हो जाते हैं। और इसी तरह वे जानने और समझने लग जाते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार की आकृतियों से काम करते हैं और कई आकृतियों वाली चीजों से हमारा सामना होता है। इस गतिविधि का फायदा सिर्फ बच्चों को ही होता है, क्योंकि जब वे खुद कागज से यह आकार बनाते हैं तो उसकी विशेषताएं, जैसे उनके कोने, भुजाएं यानी साइड्स और कॉर्नर्स, वे खुद देख पाते हैं और समझ जाते हैं। इस TLM के इस्तेमाल के बाद बच्चों से जब पूछा जाता है तो वे झट से जवाब देते हैं और उसे हमारे दैनिक जीवन की चीजों से भी जोड़कर बताते हैं, और इसे बनाते वक्त बच्चे बहुत खुश रहते हैं और कक्षा में उनका ध्यान बना रहता है और उनकी रुचि भी बनी रहती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बहुत सारे आकृतियां बनाया हुआ है, जैसे कि एक कागज लिया मैंने, उसको ऐसे बच्चों को कहते हैं कि आप फोल्ड कीजिए, तो बच्चे ऐसे फोल्ड करते हैं, वे खुद फोल्ड करते हैं। और जैसे कि शुरू में मैंने बताया कि ये चौकोर आकार वाला कागज है, इसके दोनों साइड्स अपोजिट्स, दोनों साइड्स बराबर है, यहाँ के अपोजिट दोनों साइड बराबर है, तो इसे हम रेक्टेंगल या आयत कहेंगे। इसके 4 कोने हैं, बच्चे ये खुद देख सकते हैं कि इनके 4 कोने हैं। जब बच्चे इसको ऐसे फोल्ड करते हैं तब भी मैं कहती हूँ कि देखिए बच्चों, इसके भी इस आकार के भी 4 कोने हैं, 4 भुजाएं हैं, और 2 अपोजिट जो साइड्स है वे बराबर हैं। यहाँ के दोनों अपोजिट साइड्स बराबर है, यहाँ के दोनों अपोजिट साइड्स बराबर है, और अब भी ये आयत है, यानी कि रेक्टेंगल है। उसके बाद जब बच्चे जब इसको मोड़ते हैं, जैसे कि कुछ खिलौने बनाने के लिए कोशिश करते हैं, तो तब मैं उनको बताती हूँ कि जैसे ये जो पोर्शन है ये एक त्रिकोण बन गया है, यानी कि ट्रायंगल बन गया है। यहाँ पे भी एक ट्रायंगल है, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल है। इसी तरह बच्चे मोड़ते मोड़ते कुछ ना कुछ खिलौने बना लेते हैं। जैसे कि अब ये बन गया चौकोर, 4 कोनों वाला, जिसके चारों कोने बराबर है, चारों साइड्स बराबर हैं। अब इसे हम कहेंगे ये वर्ग है, जिसके 4 साइड्स है और 4 कोने हैं, और चारों साइड्स जो है बराबर है, यानी कि ये है स्क्वायर या वर्ग।
अब इसको ऐसे मोड़ दिया, अब ये बन गया ट्रायंगल। Myself, Rohini Mudassir, working as an assistant teacher in GUHPS Chigatapura, located in Hannur Taluk of Chamarajanagar district, Karnataka. First of all, I would like to express my deep gratitude towards the ZIIEI for giving me an opportunity to share my zero investment innovative idea. I got to know about ZIIEI by a national awardee from our Chamarajanagar district. So I would like to zero investment innovative idea is reading for enjoyment. As the evidences has said that the children who read for enjoyment every day not only perform better in their examinations and tests, but also have a broader vocabulary and have a better understanding of the other cultures. The prime reason for me to take up this zero investment initiative is that the parents and the society have a misconception that the children studying in the government schools have a less exposure to the English language and they are not learning English language when compared to the private schools. Since English is a very useful language for the children for their future, so the parents have this misconception that they are not getting a proper English knowledge in the government schools. So, being an English teacher, I took it as a challenge and I want to prove to the society that even the government school children also learn a better English and they can also read, write, speak and perform the different activities in English language. So, since in the rural areas like ours, where the resources are very scarce and limited, and the children are not getting proper opportunities and exposure to improve their reading skills, especially in English language, because the children are hardly getting the magazines, newspapers and journals to improve their reading skills. And reading the textbooks is very stereotyped and monotonous. To break the monotony and to create interest and enthusiasm among the government school students, I selected this zero investment innovative idea. Now let us talk about my innovative idea. So the teacher asked the children to collect the different wrappers of the commodities used in their homes, like the wrappers of the different snacks, biscuits, chips, the various spices, the soap covers, toothpaste covers, whatever wrappers they are getting at their home, which are easily available in their school as well as their home, the teacher asks them to collect that. Then the teacher asks the children to read what is written on the wrappers. The teacher then and there helps the children to correct their pronunciation and intonation. The children will be divided into the different groups and the group leaders also help them to read properly. So the children, after dividing into the groups, will be asked to cut the wrappers properly and to paste them in a drawing sheet like this. And the new words which the children are learning by reading these wrappers, those new words will be written here with the help of the group leaders and the group members. Here, the children are not only enriching their vocabulary, not only developing a good reading skill, but also they are learning many other concepts, like, for example, if they are reading this toothpaste cover, they'll also learn a good habit that brushing the teeth twice a day is very good, and they also learn that eating the junk food is not good for their health, and washing the hand with the soap before and after meals is a good habit.
10, and children are not only improving their reading skill, but also they are learning the other concepts like mathematical concepts. Like for example, if it is 20% extra, what is the 20%? They are also learning the 20%. What is the percentage? That even here the children are also understanding the mathematical concepts like what is the meaning of 20% extra. So they can correlate this English language with the mathematics also. With the help of the maths teacher, they can also learn what is 20% extra. So through this activity, the children are learning to read with lot of enthusiasm and interest. And I want to say that this activity was very much effective when I implemented this in my classroom. And during this session, some of the children are learning 2, some of the children are learning 3, and some of the children are learning more than 5 words. So the teacher asked the children to write those words which they have learned during the session on a piece of paper along with their names, and those chits will be put in a sealed box, and at the end of the month the monitors will open this sealed box under the supervision of a teacher, and the children, those who have learned more words, will be rewarded. The children were very much motivated by the rewards what they are getting, and they were learning to read English with lot of zeal and interest. So this is my zero investment innovative idea. So this is one of my TLM which I prepared. This is another TLM. So you can see that we have not used any expensive items. These were the wrappers which were easily available in their homes. And at the end, once again I want to thank for being given this opportunity to share my innovative idea. Thank you one and all. ನಾನು ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್ವಿ ಚಿತ್ರಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಡು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಾಲೂಕು ಹಾನಗಲ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾವೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ. ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ, ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾಠವನ್ನ ಅರವಿಂದೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 26 ABCD ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ 5 ಹಂತಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1ನೇದು COAPT, 2 ESBIN, 3 UDGRM, 4 FHLWI, 5ನೇದು JKQVXZ. ಈ ತರ 5 ಹಂತಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು COAPT ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದು ಈ COAPT ಅಂತೇಳಿ ಈ ತರ ನಾವು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೌಂಡ್ಸ್ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರ, ಬೇಗ ಕಲ್ಕೊಂತಾರ. ಇವನ್ನ ಕ ಸಿಕ್ ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಓಕ ಆ ಅಂತ ಇದ್ವಿ, ಏಕ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪಕ ಪೀಕ ಪ ಅಂತಿದೀವಿ, ಟಿಗೆ ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರ. ಬೇಗ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದಾರ. ಈಗ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನ ಮಗು ತಾನು ಕ ಆ ತರ ಸೌಂಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡನ ಅದು ಮಗು ಶಬ್ದ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಶಬ್ದವನ್ನ ಈಗ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದನ ಇಲ್ಲಿ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಯ್ತು. ಈಗ ಪಾಟ್ ಶಬ್ದವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಪ್ಪ. ಇವಾಗ ಪಾಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ರಚನೆ ಆಯ್ತು.
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗನೆ ಶಬ್ದವನ್ನ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರ ಈ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಹೇಳೋದು. ನಂತರ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾನು ಈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಏಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾ ಈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಏಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇದು ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ. ಇದು ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೀಪಾ ದೀಕ್ಷಿತ್, MKBS ಹಾನಗಲ್ ನಲಿಕಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ. ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲಿಕಲಿ ಲೆವೆಲ್ 1 ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಶಾಟ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಲರ್ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು COAPT, ESBIN, UDGRM ಅನ್ನುವಂಥ 3 ಹಂತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆಯೇ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈಗ ಆಟವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. C, O, E, P, F, G, B, B, S, I, R, T, H, M, A, U, N. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದು D. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಗುರ್ಸೋದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಫೊನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಗುರ್ಸೋದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ AT ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. CAT ಕ್ಯಾಟ್, PAT ಪ್ಯಾಟ್, FAT ಫ್ಯಾಟ್, RAT ರ್ಯಾಟ್, EN ಫೊನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ HEN ಹೆನ್, PEN ಪೆನ್. ಹೀಗೆ ಕೇವಲ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಂದ ಈ ರೀತಿ 2 ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Good morning everyone. सभी को मेरा नमस्कार. My name is Solanki Sarika Benjani. My school name is GPS number 4, Vadli Mata Vanangar, near the Government Higher Secondary School, Boys, Vadli Mata Vanangar. यहाँ पर मैं अपना TLM प्रदर्शित करने जा रही हूँ. मेरे TLM का नाम है गुना चक्र. यह TLM बनाने में मैंने ज़्यादा कोई खर्च नहीं किया है. यह TLM बनाने में मैंने उपलब्ध संसाधनों का ही उपयोग किया है. यह TLM मेरी कक्षा के सभी बच्चों को टेबल सिखाने में और टेबल याद रखने में बहुत ही प्रभावशाली एवं मददगार रहेगा. गुना चक्र TLM के जरिए बच्चे सीखेंगे तो बच्चे उसे लंबे अरसे तक याद रखेंगे, कभी भी भूल नहीं पाएंगे. बच्चे TLM के जरिए टेबल भी सीखेंगे और मल्टीप्लाई के सम भी आसानी से और सरलता से काउंट करना सीख जाएंगे.
मैं अपनी कक्षा में बच्चों को टेबल अलग अलग तरीके से सिखाती थी, मल्टीप्लाई के साउंड अलग अलग तरीके से सिखाती थी, लेकिन बच्चों को याद रखने में बहुत ही दिक्कत होती थी। इसीलिए मैंने TLM के जरिए बच्चों को टेबल सिखाया और मल्टीप्लाई के साउंड सिखाया, तो बच्चे उसे लंबे अरसे तक याद रखेंगे। और अगर बच्चा टेबल भूल भी जाता है, मल्टीप्लाई के साउंड भूल भी जाता है, तो यह TLM को देखकर बच्चे वापस अलग अलग टेबल्स याद रखेंगे और साउंड भी आसानी से काउंट करेंगे, क्योंकि यह TLM कक्षा में ही होता है। जैसे कि यहाँ पर 5 का टेबल है, तो यहाँ पर बच्चे को आसानी से समझ में आ जाएगा कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ऐसे 5 का टेबल आसानी से बच्चा याद रखेगा। फिर यहाँ पर 9 का टेबल है, जैसे कि 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो बच्चे यह TLM के जरिए टेबल भी सीख जाएंगे और मल्टीप्लाई के साउंड भी आसानी से सीख जाएंगे। और यह TLM के जरिए मुझे बहुत बड़ा फायदा यह होगा कि जो बच्चा पाठशाला नहीं आता वह बच्चा हर रोज पाठशाला आना शुरू कर देगा और उस बच्चे की पाठशाला में कक्षा में अटेंडेंस में बहुत ही बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर ZIEI ने मुझे अपना TLM प्रदर्शित करने का बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि यह मेरा TLM पूरे भारत में जाएगा। और मुझे खुशी है कि HDFC बैंक और श्री अरविंदो सोसाइटी ने जो डिजिटली प्रदर्शनी का आयोजन किया है, अगर आप लोगों को मेरा यह TLM पसंद आए तो आप लोग मुझे अच्छी रेटिंग जरूर देना। थैंक यू। नमस्कार, मैं दीपांद्री वर्मा, प्राथमिक विद्यालय बाबुलिया माला, ब्लॉक रिसिया, डिस्ट्रिक्ट बहराइच, स्टेट उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपके सामने समय पे आधारित एक छोटा सा TLM प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरे नवाचार का नाम है टिक टिक गुड़िया। अधिकांशतः प्राइमरी कक्षा में देखा गया है बच्चे आसानी से समय नहीं सीख पाते हैं। इसके लिए मैंने इस आकर्षक TLM का निर्माण किया। इस TLM को मैंने बच्चों के सामने एक खेल के रूप में प्रदर्शित किया। मैंने बच्चों को अपने साथ एक गीत गाने को कहा और बोला, जब मैं यह गीत बोलते बोलते स्टॉप बोल दूंगी तब तुम लोग इस गीत को पूरा करोगे। कक्षा में मैंने पहले ही बता दिया था कि जिस बच्चे को भी घड़ी में प्रदर्शित समय के बारे में पता है वह खड़ा होकर या हाथ ऊपर करके समय का बारे में बताएगा और हमारे गीत को पूरा करेगा। कक्षा के सभी बच्चे मेरे साथ एक गीत दोहराते हैं। बोल ले भाई कितने बजे, 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 हमारी घड़ी में इतने बजे। यह गीत बच्चों द्वारा पूरा किया जाता है। इस तरीके से बच्चे बहुत ही आकर्षक ढंग से समय का ज्ञान प्राप्त करने में बहुत अच्छी तरीके से रुचि लेते हैं। इस TLM के माध्यम से बच्चे खुद आकर्षक ढंग से समय के बारे में जानते हैं और स्वयं करके सीखते हैं। प्राइमरी कक्षा के बच्चों को सुइयों का ज्ञान होता है। सेकंड की सुई, मिनट की सुई, घंटे की सुई, इन सब सुइयों के बारे में बच्चे आसानी से सीखते हैं और अलग अलग सुई से अलग अलग समय प्रदर्शित कर समय के बारे में सीखते हैं। इस TLM के माध्यम से बच्चे बहुत ही आकर्षक ढंग से समय के बारे में जानते हैं और सारी कक्षा का प्रतिभाग होता है और बच्चों को उत्साह भी बढ़ता है कुछ नया सीखने का। मैं श्री
सी अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने हम जैसे नवाचारियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर हम अपने नवाचार को आसानी से साझा कर सकते हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं प्राथमिक विद्यालय उदयपुर भीतर गांव कानपुर नगर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। वर्तमान में संकुल शिक्षक भी हूँ। मुझे जिले स्तर का ZIIEI के द्वारा नवाचार चित्रों के माध्यम से गणित शिक्षण का सम्मान पत्र प्राप्त हो चुका है। मैंने देखा कि बच्चे गणित में प्रायः वर्ग और आयत के परिमाप और क्षेत्रफल निकालने में गलतियां करते थे, जिसके कारण जो है ये समस्या बहुत रहती थी कि वर्ग में जो है आयत के परिमाप का सूत्र लगाते थे, आयत में वर्ग के परिमाप का सूत्र लगाते थे। इस समस्या के निदान के लिए मैंने बच्चों को पहले आयत और वर्ग का जो कंसेप्ट होता है उसको विधिवत समझाने का प्रयास किया, और इसके लिए नवाचार के लिए मैंने चित्रों के माध्यम से गणित शिक्षण को शुरू किया। इसमें जो है मैंने विभिन्न आकृतियों को जैसे वर्ग, वृत्त, त्रिभुज और आयत, इनको जो है चित्रों के माध्यम से बच्चों को दर्शाया। इसके बाद चार्ट पेपर पर बच्चों को कटवाया। बच्चे वर्ग, आयत देख करके समझ करके काटने लगे, और इसके बाद फिर वो बड़ी रुचि से अपनी कॉपी में भी वर्ग, आयत आसानी से बनाने लगे। देखिए, ये बच्चे बड़ी तन्मयता से जो है देख करके वर्ग, आयत, वृत्त बना रहे हैं। इसमें बच्चे वर्ग बना रहे हैं। इस प्रकार से बच्चे बड़े ही रुचिपूर्ण ढंग से अपना कार्य करने लगे। इससे लाभ ये हुआ कि बच्चे जो गणित से डरते थे, गलतियां करते थे, वो जो है गलतियां नहीं करने लगे और बड़े रुचिपूर्ण ढंग से गणित पे आनंद लेने लगे। और इसके फलस्वरूप मेरे विद्यालय में जो छात्र संख्या थी वो भी बढ़ गई, बच्चों की अधिगम क्षमता वो बढ़ गई, विद्यालय का जो शैक्षिक परिवेश होता है उसमें भी सुधार है। बच्चे विधिवत रूप से अध्यापक से संबद्ध हो गए और अध्यापक से अपनी हर समस्या को साझा करने लगे, जिसके कारण उनके शैक्षिक स्तर पर अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इसके लिए मैंने जो प्रयास किया उसका प्रतिफल मुझे बच्चों के द्वारा प्राप्त हो गया है। आप मेरे इस नवाचार को ZIIEI के YouTube चैनल में देख सकते हैं, उसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, तथा इनोवेटिव पाठशाला में भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं और मेरे नवाचार को पसंद कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप ZIIEI के द्वारा जो YouTube चैनल और इनोवेटिव पाठशाला चल रही है उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सी अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को, जिन्होंने शिक्षकों के प्रतिभा को निखारने के लिए एक मंच उपलब्ध कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम उषा देवी, सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय सैयसरामा, ब्लॉक मूरतगंज, जिला कौशाम्बी, विज्ञान की शिक्षिका हूं और मैं अपना शून्य में निवेश नवाचार प्रस्तुत करने जा रही हूं। इस नवाचार का नाम है पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य हाथ में। इस नवाचार को जैसा कि मैंने नाम दिया हुआ है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा हाथ में, वो इसलिए कि बच्चे इसको हाथ में लेके महसूस कर सकते हैं और सारी गतिविधि अपने हाथ में कर रहे हैं, इसलिए इसका नवाचार का नाम मैंने ऐसे दिया है। इस नवाचार को बनाने के लिए कॉपी
के जो वेस्ट गत्ते होते हैं उसका इस्तेमाल किया गया है। मैंने ये रजिस्टर के गत्ते का इस्तेमाल किया है और इसमें एक लकड़ी की ये तीली ली है और 3 नट बोल्ट्स मैंने लिए हुए हैं और कॉपी का गत्ता और उस पर चार्ट पेपर चढ़ाया हुआ है और उसको हमने कलर किया हुआ है। ये प्रोजेक्ट वर्क वर्किंग मॉडल है। वर्किंग मॉडल इन द सेंस कि हमें बच्चों को 2 तरह की गति कभी कभी समझानी होती है कि पृथ्वी 2 तरीके से गति करती है। उसको गति को बहुत अच्छे से हम यहाँ पे स्पष्ट करते हैं। ये देखिए ऐसे ये पृथ्वी अपने अक्ष पर भी गति कर रही है और साथ ही साथ ये जो है वो सूर्य के चारों तरफ भी गति कर रही है। अगर हम इसको इस रॉड को ऐसे पकड़ लें और इसको ऐसे चलाएं तो ये रॉड का सिस्टम मैंने इसीलिए दिया हुआ है ताकि ये गति पूरी करते हुए ये इसको दिखाया जा सके ऐसे। अब इसको गति करवाते हुए कोई ना कोई पोजीशन में जब हमारी सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक स्थिति में आती है तो भी हम उसको सारी स्थितियां समझा सकते हैं और इसी तरह से हम चंद्रमा को बीच में ऐसे लाके उनको तीनों की स्थितियां समझा सकते हैं कि कैसे हमारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। तो इस वर्किंग मॉडल के माध्यम से हम बच्चों को 2 चीजें स्पष्ट कर सकते हैं। एक तो पृथ्वी की जो 2 तरीके की गतियां हैं उसको बता सकते हैं और दूसरा कि जब वो गति होती है तो उसके दौरान जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में आते हैं या सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीध में आते हैं तो कौन सा ग्रहण लगता है और ग्रहण कैसे होता है उसकी पूरी अवधारणा को हम इस मॉडल के द्वारा वर्किंग मॉडल के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। मेरा यह नवाचार विज्ञान के एवं सामाजिक अध्ययन विषय के भी नियमों को सिद्ध करने में और समझने में मददगार है और ये नवाचार जो है बच्चों को अपने आप स्वयं बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसमें बड़ी आसानी से बच्चे स्वयं बना सकते हैं और उसको चला के देख सकते हैं। बड़ी आसानी से ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आसानी से समझ सकते हैं और उसकी अवधारणा स्पष्ट हो सकती है। ZIIEI ने मुझे ये जो नवाचार प्रस्तुत करने का जो मौका दिया है मैं उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मुझे खुशी है कि अरविंद सोसाइटी और SDC बैंक ने जो डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन किया है वह मेरे लिए बहुत ही एक पॉजिटिव वेव के तौर में आया है। यदि आपको मेरा यह नवाचार पसंद आया है तो मुझे एक अच्छी रेटिंग दीजिए। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादा नमस्कार। मेरा नाम अंजलि मिश्रा है। मैं प्राथमिक विद्यालय टिकरा शिक्षा से देवमयी फतेहपुर में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आप सबके सामने अपना एक सुनिवेश नवाचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है अंकों का पिरामिड। मैंने कक्षा 1 के बच्चों के लिए बनाया है जो कक्षा में नए नए होते हैं बिल्कुल और उनको कुछ भी पता नहीं होता है तो मुझे उनको बेस से बिल्कुल स्टार्ट करना होता है। तो मैंने उन लोग बच्चों के लिए ये अपना ये सुनिवेश नवाचार बनाया है जिसमें मैंने ये वेस्ट कार्डबोर्ड था तो मैंने उससे ये पिरामिड तैयार किया है। वेस्ट कार्डबोर्ड देखिए आप। और स्टार्टिंग से मैंने उनको जैसे सबसे पहले तो काउंटिंग मैथ्स के लिए टेलम बनाया है तो उसमें काउंटिंग बैकवर्ड काउंटिंग सिखाने के लिए पहले स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो मैंने ये जो सर्कल बनाए हैं ये व्हाइट कलर पेपर पे कलर किए हैं। तो मैंने इसमें केवल कार्डबोर्ड यूज किया है और व्हाइट कलर के 4 छोटे स्मॉल पेपर यूज किए हैं और उसमें कलर फिल किया है। इधर मैंने 2 का टेबल लिखा है बच्चों के लिए क्योंकि कक्षा 1 के बच्चों के लिए तो 2 का टेबल ही होता है। और यहाँ पे मैंने गिनतियाँ नंबर्स पहले 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करके 10 तक जिससे वो बार बार इस चीज को पढ़ेंगे तो 1 से 10 तक की क्योंकि वो बच्चे छोटे होते हैं तो उनको बेस से सिखाना होता है। और 2 का टेबल भी मैंने उनके लिए यहाँ तैयार किया है। और इस साइड मैंने जम्बर रैंडम वर्ड जैसे उनको मैंने 1 से 30 तक सिखाया तो उसको 25 कहाँ है तो बच्चे बताएंगे कि मैम यहाँ लिखा हुआ है। तो इससे बहुत ही आसानी तरीके से क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको सब कुछ खेल खेल में उनको अब पहले हम लोग मैथ की बुक पकड़ा देंगे कि ये देखो 1 तो नहीं, अगर उनके सामने ऐसे ही कलरफुल अट्रैक्टिव टेलर हम लोग पेश करेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोग देखा ये मेरा नवाचार। इसी के साथ साथ मैं ZIIEI टीम का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे कोरोना काल में इस सुनिवेश नवाचार को प्रस्तुत करने का मौका दिया
और साथ ही में मुझे अपार हर्ष है कि मैं खुशी व्यक्त करती हूँ कि अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक ने भी मुझे इस नवाचार को प्रस्तुत करने का मौका दिया और इस डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन किया है। अगर आपको मेरा ये TLM, मेरा ये शून्य निवेश नवाचार अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे अच्छी से अच्छी रेटिंग अवश्य दें। सभी को मेरा धन्यवाद। सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं कविता तिवारी, सहायक अध्यापिका विज्ञान, पूर्व माध्यमिक विद्यालय अलावलपुर, शिक्षा क्षेत्र मनिहारी, जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से हूँ। सबसे पहले तो मैं श्री अरविंदो सोसाइटी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इस शानदार कार्यक्रम की शुरुआत की। हम सभी शिक्षक साथियों को अपने विचारों, नवाचारों को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दूसरे शिक्षकों के साथ शेयर करने का मौका मिला। मैं यहाँ पर अपने विचार, अपने नवाचार आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि विटामिन और न्यूट्रिएंट से संबंधित हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं विटामिन किसे कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि विटामिन वो कार्बनिक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा तो नहीं देते लेकिन हमें रोगों से लड़ने की ताकत प्रदान करते हैं। विटामिन की खोज फंक ने की थी। ये विटामिन A, B, C, D, E, K इन अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। हालांकि इनके जो रासायनिक नाम हैं वो अलग होते हैं। ये इन्हें पहचानने के लिए, आसानी के लिए ये सिंबल दिए गए हैं। इनमें से कुछ विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, कुछ वसा में घुलनशील होते हैं। कौन से विटामिन जल में घुलनशील है और कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है, इसके लिए मैं बच्चों को एक बहुत ही आसान सा सूत्र बताती हूँ। WBC। बच्चे जब रक्त पढ़ते हैं तो वो RBC और WBC कणिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि RBC और WBC का जो फुल फॉर्म है वो अलग होता है। यहाँ सिर्फ रिलेट करने के लिए मैं बच्चों को बताती हूँ। WBC, W से वाटर, वाटर में B और C घुलनशील है। बच्चे बहुत ही आसानी से इससे याद कर लेते हैं कि जल में या वाटर में B और C घुलनशील हैं और जो भी बचा यानी A, D, E, K ये वसा में घुलनशील है। मैंने अभी बताया था कि इन सभी विटामिनों के जो रासायनिक नाम है वो अलग हैं। इसके लिए भी एक सूत्र है, रेथा एक टॉफी। थोड़ा सा अलग है, इसको हम आसान करने के लिए बना सकते हैं रथ एक टॉफी। र से रेटिनॉल, ये विटामिन A का नाम है। ऐसे ही जो भी इसके अक्षर हैं, था से थायमिन जो कि विटामिन B का नाम है, A से स्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सीफेरॉल, ट से टोकोफेरॉल और फी से फिनोक्विनोल। तो इस तरह से रेखा एक टॉफी, एक आसान सा सूत्र याद करके बच्चे इन सभी विटामिन के नाम बहुत ही आसानी से याद कर लेते हैं। विटामिन A रेटिनॉल, B थायमिन, C स्कॉर्बिक एसिड, D कैल्सीफेरॉल, E टोकोफेरॉल और K फिनोक्विनोल। हम जानते हैं कि हम बच्चों को जो भी चीजें पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे अगर उसे खेल गतिविधि में बदल दिया जाए तो बहुत ही आसानी से सीख लेते हैं। इसलिए मैंने जो भी अपने TLM बनाए हैं वो सभी खेल गतिविधि द्वारा ही बच्चों को न्यूट्रिएंट्स और विटामिन पढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पर एक बच्चों का बहुत ही फेवरेट गेम है सांप सीढ़ी। सांप सीढ़ी बच्चे खेलते हैं। यहाँ पर भी हम लूडो की गोटी का प्रयोग करते हैं और सांप सीढ़ी को बिल्कुल जैसे लूडो में खेला जाता है वैसे यहाँ भी खेलते हैं। जैसे 3 नंबर आया तो सीढ़ी चढ़ गए। तो सीढ़ी चढ़ने के लिए क्या है, यहाँ पर गुड हैबिट्स हैं। जैसे व्यायाम कर रहा है तो अच्छा स्वास्थ्य होगा। तो जहाँ जहाँ भी सीढ़ियाँ हैं वहाँ सभी गुड हैबिट्स हैं। संतुलित आहार ले रहा है तो स्वस्थ शरीर है। और जहाँ जहाँ भी सांप का प्रयोग है वहाँ पर बैड हैबिट्स हैं। जैसे धूम्रपान है तो कैंसर, विटामिन C की कमी हो गई तो स्कर्वी, यहाँ खाद्य पदार्थों पर मक्खियाँ बैठी हैं, इससे हैजा। तो इस तरह से बच्चे इसको खेलते भी हैं और वो सीख भी जाते हैं कि क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे शौचालय का प्रयोग करेंगे तो निरोग रहेंगे और खुले स्थान में शौच करेंगे तो बीमारियां हो सकती हैं। ये मैंने डिफिशिएंसी डिजीज को पढ़ाने के लिए TLM बनाया है। इसमें एक तरफ विटामिन और न्यूट्रिएंट्स के नाम और दूसरी तरफ इनकी कमी से होने वाले बीमारियों का नाम लिखा हुआ है। ये एक मैचिंग गेम है। अगर सही मैचिंग हम करते हैं तो इसमें लाइट जलती है और गलत मैचिंग करते हैं तो लाइट नहीं जलती है।
तो इसे मैचिंग करा के बच्चे देख सकते हैं। जैसे ये हम देख सकते हैं, अगर सही मैचिंग होगी तो इसमें लाइट जलती है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। यही अगर हम गलत मैचिंग करते हैं तो लाइट नहीं जलती है। तो इस तरह से बच्चे खेल खेल में बहुत ही आसानी से सीख लेते हैं कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो रहा है। मेरे विद्यालय के बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इस गेम को खेलते हैं और बहुत ही आसानी से वो सीख लेते हैं कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऐसे ही एक गेम का निर्माण मैंने किया है जो कि वर्ग पहेली है। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, और इन प्रश्नों का उत्तर यहाँ वर्ग पहेली में भरना है। जैसे 1 नंबर पे प्रश्न है, सोयाबीन में यह तत्व प्रचुरता से पाया जाता है, 3 अक्षर का। तो यहाँ पर 1 नंबर बाएं से दाएं में यहाँ भरेंगे, बच्चे आंसर भरेंगे इसका प्रोटीन। ऐसे ही ऊपर से नीचे विटामिन B1 को इस नाम से भी जानते हैं, तो ऊपर से नीचे में 2 नंबर है, 4 अक्षर का, तो यहाँ पर बच्चे भरेंगे थायमीन। तो इस तरह से इस TLM का मैंने निर्माण किया है। इसका निर्माण करने के लिए मैंने सिर्फ एक कार्टून की दफ्ती का प्रयोग किया है। इसके पीछे ही साइड पर मैंने दूसरे गेम को भी बनाया है। ये एक वर्ड ग्रिड है जिसमें कुछ शब्द हैं, उनको खोजना है। जैसे यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, टोकोफेरॉल, कार्बोनिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड, आयरन, फाइबर, और जिसमें यहाँ पे इन बच्चों को खोजना होता है। तो वो यहाँ इसे आसानी से खोज सकते हैं, जैसे ये कार्बोहाइड्रेट, कैल्सीफेरॉल, फाइबर। तो इस तरह से बच्चे इस वर्ग पहेली का प्रयोग करते हैं और कई सारे न्यूट्रिएंट्स की जानकारी उनको मिलती है। एक और गेम मैंने बनाया है जो कि शादी के पुराने कार्ड से बना है। ये फिसल पट्टी, इसमें विटामिन्स, उनकी खोज किस सन में हुई और किसने उसकी खोज की, उसका नाम दिया हुआ है। बच्चे इसे घुमा घुमा कर अलग अलग विटामिन्स के नाम, उनका खोजने वाले का नाम और किस सन में खोजा गया, इसको याद कर सकते हैं। मेरे विद्यालय के बच्चे बहुत ही इसको इंटरेस्ट से खेलते हैं और इस विधि से मजे मजे में वो विटामिन्स के नाम याद कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं, संसाधनों की थोड़ी कमी होती है और हमें कम संसाधनों में ही एडजस्ट करना पड़ता है। मैंने इस कार्ड को भी दोनों साइड से बनाया है, यानी हम इसको इस साइड से भी यूज़ कर सकते हैं। इधर से यूज़ करने पर विटामिन्स के नाम और इधर से यूज़ करने पर आविष्कारों के नाम। जैसे एल्वा फिशर ने वॉशिंग मशीन की खोज की थी 1906 में। ऐसे ही घुमा घुमा के अलग अलग चीज़ें बच्चे जान जाते हैं। जैसे ओवन का आविष्कार पर्सी स्पेंसर ने किया 1947 में। ऐसे ही मैंने शादी के पुराने कार्ड से एक और TLM बनाया है। इसमें एक चित्र है जिसमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स दिखाए गए हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सबके सोर्स दिखाए गए हैं। ये एक पजल के रूप में है। जब मैं बच्चों को देती हूँ तो मैं इन सारे पजल्स को मिक्स कर देती हूँ और फिर बच्चे इसे अरेंज करते हैं। अरेंज करने के साथ ही ये भी ध्यान देना होता है कि जो कम से कम समय में इसे करता है वही विनर होता है। एक बहुत ही मजेदार TLM जो कि मैंने शादी के पुराने कार्ड से ही बनाया है। बच्चे इसमें कार्ड का जोड़ा बनाते हैं। इसमें विटामिन्स के नाम और उनकी कमी से होने वाले रोगों को लिखा गया है। इसमें 2, 3 या 4 बच्चे एक साथ इसे खेल सकते हैं। 2 कार्ड उनको खोलना होता है। अगर विटामिन का नाम और उनकी कमी से होने वाला रोग मैच कर गया तो वो जीत जाएगा, नहीं तो फिर वो इस कार्ड को पलट देगा, फिर दूसरा बच्चा खोलेगा। अब इसमें बच्चों की नॉलेज के साथ साथ उनके कंसंट्रेशन को भी चेक किया जाता है, क्योंकि उनको याद रखना होता है कि जो कार्ड खुले थे वो किस जगह पे रखे हैं। अगर मैचिंग हो गई तब तो वो बच्चा जीत जाता है और कार्ड उसके पास होता है। जैसे विटामिन ए से उसकी विटामिन ए की कमी से रतौंधी, तो ये कार्ड बच्चे का हो जाएगा। फिर वो दूसरी पत्ती खोलेगा, दूसरा कार्ड खोलेगा। आयोडीन की कमी से रिकेट्स गलत है तो इसे वापस रख देगा। लेकिन जब दूसरा बच्चा खोलता है, अगर उसने विटामिन डी खोल दिया, अब उसको याद रखना चाहिए कि रिकेट्स वाला कार्ड कहाँ था। अगर उसे याद है तब तो वो तुरंत खोल लेगा, जैसे विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। तो इस तरह से बच्चों के नॉलेज के साथ साथ कंसंट्रेशन का भी टेस्ट इसमें हो जाता है।
मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मुझे वोट करें। थैंक यू। अरविंदो सोसाइटी की पूरी टीम को मेरी तरफ से हार्दिक आभार एवं सभी को नमस्कार। मैं मंजू रानी ART इंग्लिश मुंडा पांडे मुरादाबाद। ये कुछ TLM हमारा बना हुआ है। अरविंदो सोसाइटी एक बहुत अच्छा मंच है जिसमें जो शिक्षक हमारे जागरूक हैं, शिक्षा के प्रति कुछ करना चाहते हैं, अच्छी भावना उनके अंदर है, उन्हें एक अच्छा मंच श्री अरविंदो सोसाइटी के द्वारा दिया गया है। ये TLM हमारा हिंदी का TLM है। इसमें जो हमारे कक्षा 1 और 2 के बच्चे होते हैं तो वो केवल उन्हें लिखने का ज्ञान नहीं होता है, बच्चे चित्राकृतियों से खुश रहते हैं। तो ये इस तरह से हम कविता पोस्टर बना सकते हैं और बच्चों को हम इजीली कविता के माध्यम से बच्चों को हम पढ़ना इसमें सिखा सकते हैं। इसी तरह से हम ये कहानी का हमारा चार्ट है, ये कहानी हमने चित्र लगा दिए हैं और इसमें हम बच्चों को ये सब हम दिखा रहे हैं। एक हमने पूरा चित्र लगा दिया है, उसके बारे में हमने कुछ लिख दिया है, फिर ये हमने दूसरा चित्र लगा दिया है, फिर ये हमने उसके बारे में लिख दिया है। इस तरह से हमें कहानियों का चार्ट जो है तो हम बच्चों को दिखा सकते हैं। बच्चे इसमें पढ़ने में आनंद लेते हैं। हम बच्चों को किसी कहानी का चित्रण करके बता सकते हैं। जैसे मैंने ये शेर और खरगोश वाली कहानी ली थी जिसमें शेर पिंजरे में बंद हो जाता है और वो खरगोश से निकलने के लिए कहता है। खरगोश जब उसको निकाल देता है तो वो उसी को मार के खाने लगता है। इस तरह के जो सजीव TLM हमारे होते हैं इनसे बच्चे जल्दी सीखते हैं और सीखने में हमारे बच्चे आनंद भी लेते हैं। ये क्राफ्ट बुक है बच्चों को, इसमें हम विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ हम बनाना बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे ये मैच स्टिक से हमने इसमें आकृति बनाई है, ये पेपर कटिंग हमने करवाया है बच्चों से, ये बच्चों ने पेपर फोल्डिंग से एक्टिविटी करी है, ये फोर्क पेंटिंग है। इस तरह की ये बहुत से हमने इसमें बना रखे हैं बच्चों के द्वारा। ये हमारी पिक्चर बुक है। पिक्चर बुक में बच्चे जो हैं तो हमने ये इसमें कोशिश करी है, एक पिक्चर बुक मैंने बनाई है, इसमें कोशिश करी है कि छोटे बच्चों की जो उनकी जो वोकैबुलरी है, जो क्षमता है, उनको ज्ञान कराने का हिंदी और अंग्रेजी में उनको फ्रूट्स नेम, एनिमल्स नेम सब याद हो जाएं। तो एक ये कोशिश की गई है। ये हस्त निर्मित हमारी पिक्चर पीडिया है, इसमें सभी चीज़ें हमने इसमें लगाई हैं बच्चों को सिखाने के लिए। ये पेट एनिमल है, ये हमारे वाइल्ड एनिमल है, ये हमारे इसमें इंसेक्ट आ गए हैं, ये हमारे इसमें फ्लावर है। अब हम बच्चों के लिए ये हमारा एक चार्ट बनाया है हमने बच्चों को मात्राओं का ज्ञान कराने के लिए कि हम बच्चों को इस तरह से मात्राओं का ज्ञान करा सकते हैं। ये हमारे इसमें हमने चित्र बना दिए गए हैं और ये बीच में हमने मात्रा लिखी है। आ की मात्रा, ये हमारे ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, और उनसे हमने एक एक चित्र सहित उसका नाम हमने लिखा है। जैसे ई से हमने यहाँ बड़ी, छोटी ई से हमने यहाँ लिखा है चिड़िया। इसमें बच्चों को हम बताएंगे कि छोटी की मात्रा लगी है। ये हमने लिखा है मछली, ये हमारी इसमें बड़ी की मात्रा आ गई है। इस तरह से हमने लिखा है गुलाब, ये हमारे छोटे ऊ की मात्रा है। सूरज, ये हमारी बड़े ऊ की मात्रा है। इस तरह से हमने सारी मात्राएं जो है चित्रों के माध्यम से हमने बच्चों को सिखाई हैं। बच्चों को हमें मात्राओं पर ले जाने से पहले हमें बच्चों को वर्ण का ज्ञान कराना है, वर्ण की ध्वनि से हमें बच्चों को परिचय कराना है। तो इसके लिए ये मैंने एक डिकोडेबल ये वर्कशीट तैयार की है और इसी तरह से जैसे मैंने ये पै वर्ण की वर्कशीट तैयार करी है, बच्चों को हमने ये चित्र बनाया है और बच्चों को परिचय कराया है। सब बच्चे चित्र देखकर पहचान लेंगे कि ये पतंग है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि पै कैसे बनेगी। तो ये मैंने इसके लिए पतंग बना के इसके सामने इसका नाम लिखा है और ये एक इसमें वर्ग में एक ही इसका नाम हमने लिख दिया है पै, और बच्चों को ये ज्ञात कराया कि पतंग जो है तो ये हमारी इस वर्ण से हमारा ये शुरू होता है। अब इससे हमने बच्चों को पै वर्ण को बार बार इसका ज्ञान कराने के लिए हमने ये कुछ शब्द लिखे हैं जो हमारे पै से शुरू हो रहे हैं, जैसे पत्ता, पेड़, पपीता। और हमने लिखा है कि इन शब्दों में जो बच्चे को ये जो हमारा एक हमने बनाया था पै, ये जो वर्ण की आकृति बनाई थी,
ये जहाँ बच्चों को दिखाई दे रहा है, हम बच्चे से कहेंगे बच्चे उस पर गोला लगाएं। जैसे यहाँ लगा दिया, यहाँ लगाया, यहाँ जहाँ भी बच्चे को पैर दिखाई दे रहा है बच्चा उस पर गोला लगाएगा। इसमें और हम गतिविधि इसमें हम कर सकते हैं, देख कर लिखो। जैसे पैर मैंने लिख दिया तो ऊपर ये पैर लिखा है, नीचे की लाइन हमने खाली की लिख दी है, बच्चा इसमें देख देख के पैर अक्षर बनाएगा, वर्ण को बनाएगा। अब हम बच्चों से पढ़ने के लिए कहेंगे, रिपीट करवाएंगे, जिससे कि पैर वर्ण की आवृत्ति बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा हमारा करे। ये हमारी डिकोडेबल वर्कशीट है छोटे बच्चों को वर्णों की ध्वनि से परिचय कराने के लिए। इसी तरह से हम पूरी वर्णमाला के वर्णों को जो है तो हम इस तरह से डिकोडेबल शीट हम बना सकते हैं और बच्चा इसमें आनंद भी लेगा और बच्चे को कुछ इसमें नया सा लगेगा, कुछ अलग लगेगा, बच्चा इसमें अच्छे से सीखेगा। इसी तरह से ये हमारे अंग्रेजी के इसमें कुछ लेटर्स हैं, ये जो है तो कोई नया नहीं है, ये कार्ड्स हैं, फ्लैश कार्ड हैं, सभी स्कूलों में है, लेकिन हम इसके विविध तरीक़ों से उपयोग यहाँ कर सकते हैं। जैसे हम बच्चों को इसमें हम सारे लेटर्स का बच्चों को ज्ञान करा सकते हैं, ए से लेकर जेड तक ये हमारे सारे इसमें बने हुए हैं। और हम इसमें बच्चों को छोटा और बड़ा अक्षरों लेटर्स का भी ज्ञान करा। जैसे हमारा इसमें आर बनना है तो ये हम बताएंगे, ये जो बड़ी आकृति है ये कैपिटल लेटर है, बड़ा आर है, और जब इसको छोटे अक्षरों में हम लिखेंगे छोटे लेटर्स में तो ये हमारा आर ऐसा हो जाएगा। इस तरह से हमारा एक के बना हुआ है, ये बड़ा के है, ये छोटा के है। ये हमारा एम बना हुआ है, ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है। हम दोनों चीज़ों का बच्चों को इसमें एक साथ ज्ञान करा सकते हैं और बच्चों को हम अंग्रेजी भी याद करा सकते हैं। जैसे कि हमने लिया के हो गया, ये हमारा आई हो गया, ये हमारा टी हो गया, ये हमारा ई हो गया। हम बच्चों को बताएंगे, बच्चों इससे आप मिलकर पढ़ के बताओ ये क्या लिखा हुआ है, KITE। तो बच्चों को हमने एक वर्ड बनाना सिखाया, बच्चे इसको हम सारे अलग पलट रख देंगे। अब हम बच्चों से कहेंगे कि बच्चों तुम खुद से कोई शब्द बनाओ। जैसे हमने बच्चों को एक शब्द दिया RAT रेड, अब हम बच्चों से बोलेंगे, बच्चा इसमें ढूंढेगा कहाँ है, RAT, ये हमारे रेड की स्पेलिंग पूरी हो गई है। अब इसी तरह से हम इसमें बच्चों को वोवेल का ज्ञान करा सकते हैं। वोवेल हमारे 5 होते हैं, AEIOU। तो बच्चा इसमें ढूंढेगा कहाँ है, ए हमारा इसमें ये आ गया, ई हो गया हमारा, ये हमारा इसमें आई हो गया, ये हमारा यू हो गया, ये हमारा ओ हो गया। इस तरह से हम वोवेल का भी ज्ञान इन फ्लैश कार्ड्स के माध्यम से करा सकते हैं और भी हम कई तरीकों में इन फ्लैश कार्ड्स का यूज हम कर सकते हैं। इस तरह से ये अपोजिट वर्ड्स का एक चार्ट्स मेरे द्वारा बनाया गया है, क्योंकि बच्चा जो है वो चित्रों के माध्यम से अच्छा सीखता है। यदि हम खाली बोर्ड पर जाकर उसे पढ़ाएंगे तो बच्चा इतना अच्छे से नहीं सीख पाएगा। ये चित्र बनाया गया है, इसमें ये मैंने लिखा है अप और डाउन। इसमें चित्र के माध्यम से समझाया कि ये ऊपर बैठा है तो ये अप हो गया, ये लोमड़ी नीचे है तो ये हमारा नीचे यानी कि डाउन माने नीचे हो गया। ये लड़की बैठी हुई है तो सिट माने बैठना हो गया, स्टैंड माने खड़ा। इसमें अपोजिट भी बच्चों को समझ में आएगा और उनका मीनिंग भी बच्चों को समझाने की ये कोशिश की गई है। इसलिए बड़ा शेर है हमारा तो ये बिग हो गया, बच्चे समझ जाएंगे कि ये बड़ा है, बड़े का उल्टा हमारा छोटा होता है और छोटे की अंग्रेजी हमारी होगी स्मॉल। इस तरह से लॉन्ग, शॉर्ट, थिन, फैट, हॉट, क्लाउड, ये बच्चों को समझाने की इसमें कोशिश की गई है। ये इसी तरह से अपोजिट वर्ड्स हम दूसरे भी एक चार्ट इस तरह से भी बनाया गया है। इसमें स्माइली का यूज़ किया गया है और स्माइली बना के हमने जो है तो ये वर्ड अपोजिट इसमें हमने सिखाए हैं। ये हमारा एक प्रयास था ताकि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकें और इसमें ज़्यादा हमारी लागत भी नहीं आई है। ये सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, कलर, पेन, पेंसिल, स्कूल। सभी को मेरा नमस्ते। मैं सुनीता सोनी, शासकीय माध्यमिक शाला गंभीरिया, जिला सागर से हूँ। मैंने बच्चों के लिए TLM में कुछ अक्षर से शब्द बनाने के लिए घरेलू माचिस का उपयोग किया है, जो आसानी से सभी के घरों में उपलब्ध होती हैं।
तो ये बच्चे आसानी से इन पे कुछ ना कुछ शब्द बना के सीख सकते हैं। जैसे कि एक माचिस है, माचिस के ऊपर अक्षर लिखा हुआ है, एक अंदर अक्षर लिखा हुआ है, इसको मिला के एक शब्द बन जाता है। जैसे बन गया ये कान, फिर आगे ये अपन इसको खोलेंगे तो ये बन गया कल, इसको खोलेंगे तो ये बन गया सच। इसी प्रकार बच्चे और अक्षर लेकर नए शब्द बना सकते हैं। जैसे कि ये कान है, यदि आप ना को हटा देंगे और माँ को लगा देंगे तो ये बन गया काम, ये इसको रा को लगा देंगे तो ये बन गया कार। 3 अक्षर एवं 4 अक्षर के शब्द भी बनाना सीख सकते हैं, जैसे पपीता, शहर, नहर, गमला आदि। इस गतिविधि से बच्चों ने बहुत से नए शब्द बनाए हैं और उन्होंने लिखा भी और सीखा। इसके बाद एक अन्य गतिविधि है, बच्चे मोतियों से सरलता से गिनती सीख सकते हैं। इस गतिविधि में बच्चे घेरे में मोती डालकर गिनती सीख सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। इस गतिविधि में बच्चे जोड़ना और घटाना भी सीख सकते हैं। जैसे जोड़ने के लिए बच्चे एक घेरे में से मोती दूसरे घेरे में डालेंगे और इनकी गिनती करके इनको जोड़ सकते हैं। एवं बच्चों के लिए फल फूल आदि की जानकारी देने के लिए हम हाथ से बने कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार इसी प्रकार माचिस, मोतियों और अन्य घरेलू वस्तुओं से हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं और बहुत कुछ बच्चों को लाभ भी हुआ है। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा मांगना चाहती हूँ। नमस्कार।